एक्चुअली ओवैसी भी आरएसएस की देन है, और ओवैसी इसलिए तैयार किए गए हैं कि मुसलमानों का भी वोट बंटे ओवैसी के जरिए। और आपने देखा जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ओवैसी के कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ओवैसी के कारण और आपके कारण भी फायदा हो रहा है। पंजाब के लिए तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं हैकिंग करवा करके अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कंडीशन नहीं थी, पोजीशन बिल्कुल खराब थी, कांग्रेस को ये देना नहीं चाहते थे, तो हैकिंग करवा करके आपको आगे करके। और फायदा क्या हुआ कि अगर बीजेपी की सरकार थी तो भी आरएसएस और आपकी सरकार है तो भी आरएसएस। आपने समय समय पर देखा होगा अरविंद केजरीवाल को आरएसएस की भाषा बोलते हुए। ये आस्तीन के सांप हैं अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो ये देश के लिए आस्तीन के सांप हैं। और उसका प्रमाण सामने आ गया। पंजाब में जो हो रहा है आज, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जो चीज एकदम से खत्म हो गई थी वो चीज अरविंद केजरीवाल आरएसएस और बीजेपी के सिद्धांतों पर आगे आ रही है। मेरे ख्याल से तो सीबीआई को रिमांड देना, सीबीआई की गिरफ्तारी, ड्रामेटिकल गिरफ्तारी के बाद उनको पूरा रोड शो करने देना, ये जो भी ड्रामे चल रहे थे वो सब के सब स्क्रिप्टेड और प्लान्ड। और स्क्रिप्टेड और प्लान्ड का सबसे बड़ा प्रमाण, क्योंकि गोदी मीडिया इसे उठा रहा है, दिखा रहा है, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बाद फिर बाद के दूसरे प्रमाण तो सपोर्टिव हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, यानी आप पार्टी को फायदा, यानी आरएसएस को फायदा। आरएसएस के दोनों हाथ में लड्डू, एक में भारतीय जनता पार्टी, दूसरे में आप। इनकी योजना टू पार्टी इलेक्शन की योजना, कांग्रेस को खत्म करना, इनका क्रिएशन। इस ड्रामे से विपक्ष को भी कंफ्यूज किया। बहुत से विपक्ष के लोग अरविंद केजरीवाल को ना ही समझते, जो नहीं जानते कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली से निकले हुए सांप हैं। वो समर्थन में उतरे हैं कि भाई उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। मैं तो कहता हूं गिरफ्तार ही नहीं किया गया है तो ड्रामा है, गिरफ्तारी कहां है। तो दोस्तों, जब आप देख रहे हैं अभी अडानी, मोदी की स्टाइल में अडानी बिजनेस करेंगे, रोड शो करके नरेंद्र मोदी लोगों को बरगलाते हैं वोट मांगने के लिए। और चवन्नी सेठ, गोदी सेठ रोड शो करके लोगों को बरगलाते हैं वोट मांगने के लिए, और चवन्नी सेठ रोड शो करेगा नोट मांगने के लिए। है ना मजेदार। दोनों ही, मतलब राहुल गांधी ने अपने इस अधिवेशन में ये खोल करके एकदम साफ कहा कि नरेंद्र मोदी का मतलब अडानी, अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी। और ये बात मैं किसान बिल, पहला बिल जब लाए थे, जब भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे 2015 या 16 में, तब से मैं कह रहा हूं। वैसे उसके पहले से बोल रहा हूं। और किसान बिल में अगर मेरे हजारों वीडियोस होंगे, आप देख लीजिए, सब में यही है, मोदी और अडानी एक हैं। मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब मोदी। यह बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। तो अब दूसरे नेता भी इसे स्वीकार करने लगे हैं, इस पर साफ गोई से बोलने लगे हैं। तो एक नैरेटिव जो बन रहा था, विपक्ष आगे चल करके कांग्रेस लीड विपक्ष बनेगा,
विपक्ष लड़ेगा, विपक्ष एकजुट होगा, उसमें पलीता लगाने के लिए ड्रामा रचा गया है। कंफ्यूज होंगे। मैंने कहा कि आप कभी भी बीजेपी के विरोध में काम नहीं करेगी, जहां आप रहेगी वहां बीजेपी का समर्थन करेगी। फिर कांग्रेस और आप दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप आरएसएस की पार्टी है। फिर कांग्रेस लीडिंग में प्रॉब्लम्स आएगी, विपक्ष को एक होने में दिक्कत आएगी। कुछ लोग ये मानेंगे या कहेंगे कि क्यों न आपको भी साथ लिया जाए। आप कभी साथ आएगी नहीं, विपक्ष के लिए मजबूती देगी नहीं, विपक्ष में खड़े होगे नहीं, वो मोदी से लड़ेगी नहीं। जहां फ्रेंडली लड़ाई होगी, जहां फायदा पहुंचाना होगा नरेंद्र मोदी को, मोदी जनता पार्टी को, आरएसएस को, वहां आप जरूर जाएगी। जहां जीतना होगा, जहां लड़ाई कर, जैसे मान लीजिए विपक्ष का पूरा नेतृत्व अगर आप और अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाए, तो भी अरविंद केजरीवाल इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही बीजेपी के विरोध में लड़ेंगे। माइंड इट। ओवैसी और आप जैसी पार्टियों का निर्माण ही बीजेपी को सपोर्टिव के लिए हुआ है, लेकिन आपका लंबी लड़ाई, आप यानी अरविंद केजरीवाल को लंबी लड़ाई के लिए उतारा गया है। यानी जो इनकी योजना है 2 पार्टी इलेक्शन पूरे देश में लागू करना, अमेरिकन सिस्टम लाना, उसमें कामयाबी के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मतलब पूरी जो बात मुझे आपको बतानी है वो मैंने बता दिया, प्रमाण के साथ बताया। आप उस प्रमाण को काट नहीं सकते, माने या ना माने यह अलग बात है, तर्क से काट नहीं सकते। अगर आपको याद होगा तो आरएसएस ने ही नेतृत्व किया था अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का। रामदेव को यह जिम्मेदारी दी गई थी। रामदेव थोड़े ढीले पड़े क्योंकि राजीव दीक्षित की हत्या की गई थी गोदी सेठ द्वारा। इसके लिए अब उसमें थोड़े फंसे, तो यहां आरएसएस उसको टेक ओवर करके उसको पूरा पैचअप बनाया और अरविंद केजरीवाल को पार्टी तक ले आया और दिल्ली में मुख्यमंत्री तक बनाया। अब पंजाब में भी उनकी सरकार है। अब इनका इस्तेमाल मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात में इन्होंने किया, उसी तरह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या दूसरी जगह जहां चुनाव होंगे वहां वोटों के बंटवारे के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी यही किया गया। तो दोस्तों, साजिश मैं जो कहूंगा, मैं जो आप तक लेके आऊंगा, मैं जो आपको बताऊंगा, वो उन सारे पत्रकारों और अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों के भी एक कदम आगे की बातें होंगी। और आप मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अगर मेरा पुराना वीडियो कहीं मिले तो देख लीजिए। आज जो हो रहा है वो आज वही हो रहा है जो मैं आज 8 साल से बोल रहा हूं, और जो मैं 8 साल से बोलता रहा जैसे जैसे वैसे ही होता रहा। हालांकि मुझे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच आपको बताना होता है, मैं बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी।